ठाकुर जी से क्या करनी है? प्रीत। क्या करना है? प्रीत। तो भाई इतना टाइम तो पहला ही श्लोक बताने में वो भी अभी आधा हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी करूंगी, ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। तो ठाकुर जी क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी सत्य है, ठाकुर जी चैतन्य है। तो भाई अब से कौन 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 अपने ठाकुर जी की सेवा भाव से करेगा? जैसे यशोदा मैया करती, उनको अच्छे से खिलाना है, जैसे अपने बालकों की सेवा करती हो। हाँ, बस ये नहीं अपने बालकों को देती हो तो उनको भी देना है, ऐसा नहीं। भाई देखो वो परब्रह्म तो है ही, लेकिन वो लाला भी है। वो आपसे आपका प्रेम पाने के लिए, वो ये मत भूलना कि वो भगवान है। लेकिन सेवा आत्मवत करो, जैसे अपने लाला की। तो एक दिन वो भी लाला की तरह आ जाएंगे ना आपके पास। वृंदावन में जो श्री गिरिराज जी हैं, वहां पे श्री गिरधर लाल विराजमान रहते। इस समय तो वो श्रीनाथ जी यहाँ नाथक द्वार में राजस्थान में आ गए हैं। वो औरंगजेब आदि इनके आक्रांताओं से उनको यहाँ राजस्थान में इस समय ठाकुर जी नाथक द्वार में श्रीनाथ जी विराजमान है। श्रीनाथ जी की भंगिमा कैसे पता है? एक भुजा कमर पे, एक भुजा ऐसे ऊपर और नेत्र नीचे। और नहीं देखा हो ना तो भाई आजकल तो फोन है ही, फोन में देख लेना श्रीनाथ जी। वो जब यहाँ वृंदावन में विराजमान रहते तो उनके जो गोसाई जो थे वो उनको लाला मानते, बड़े लाला की तरह सेवा करते। वो लाला जैसे नखड़े भी दिखाते, लाला जैसे नखड़े भी दिखाते। एक दिन उन ठाकुर जी के मंदिर में एक बिल्ली घुस गई, एक बिल्ली घुस गई। ठाकुर जी तो ऐसे ठाड़े हुए, जैसे ही बिल्ली आई ठाकुर जी बिल्ली को देखो, बोले मैंने हटो हटो हटो, इसे भगाओ भगाओ भगाओ। गोसाई जी बोले अच्छा बिल्ली से डर रहे हो? भगवान हो के बिल्ली से डर रहे हो? कभी बंदर देखते तो बड़ी तेज ठाकुर जी कूद करके उनकी गोदी में बैठ जाते कि बोले ये भगाओ, जय भगाओ। गोसाई जी कहते अरे ठाकुर जी त्रेता युग में तो बंदर से नहीं डरे, जब बंदरों की सेना भाई, तुम्हें आप बंदरों से डर रहे हो? जैसे ही बोला सो ठाकुर जी उनकी गोदी से उतरे और जाने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गोसाई जी बोले क्या हुआ, क्यों नहीं रहोगे? बोले कि नहीं मैं नहीं रहूंगा। बोले किस लिए? बोले तुम तो मोकू लाला मानो ना, तुम तो मोकू लाला मानो। तो एक लाला को बिल्ली से भी डर लगे, बंदर से भी डर लगे, कुकर से भी डर लगे, चूहा से भी डर लगे। तो तुमने मुझे लाला माना इसलिए मैं भी लाला के ही तरह रहूंगा। अगर तुम मुझे भगवान मानो तो भाई चाहे शेर लाके खड़ा कर दो, मुझे कौन सा डर। लेकिन तुमने मुझे लाला माना है तो मैं लाला की तरह रहूंगा। जैसे धन्ना देखो मित्र जैसा मानता तो ठाकुर जी भी उसके साथ खेलते। कर्माबाई ने लाला माना तो उनके हाथों से खिचड़ी खाने आते। भाई यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम् हम। जैसे आप ठाकुर जी को जिस भाव से भजोगे ठाकुर जी भी वैसे ही हो जाएंगे। तो भाई ठाकुर जी के भाव से उनको मूर्ति मत मानो, उनको अपना मानो। तो एक दिन वो भी आपको अपना कर मानेंगे, और जो भी संकोच कर रहे हैं ना एक दिन वो संकोच भी छोड़ देंगे। जैसे मीराबाई के सामने, धन्ना के सामने देखो पहले तो संकोच दिखाया, लेकिन धन्ना की भक्ति की श्रेष्ठता ऐसी कि संकोच भी छोड़ करके धन्ना से मांग मांग करके खाते। तो ठाकुर जी क्या है? सच्चिदानंद। ठाकुर जी का तीसरा रूप है आनंद स्वरूप। ठाकुर जी आनंद के स्वरूप है। देखो आनंद और सुख दो चीज होता है, आनंद और सुख में बड़ा अंतर होता है। बहुत लोग बढ़िया सा खाना कुछ खा लेंगे, रसगुल्ला खा लेंगे तो कहेंगे आहा आनंद आ गया। भाई देखो आनंद इतनी सस्ती चीज नहीं है। देखो सुख और आनंद में अंतर क्या होता है? एक होता है सुख, एक होता है आनंद। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। चाहे निरा आनंद बहुत लोग लगा दे, लेकिन है तो आनंद। सुख जो होता है, सुख
हमेशा घटते क्रम में होता है, और आनंद जो होता है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। जैसे आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, मान लो भूख भी लगी है, मैंने आपके सामने रसगुल्ला ला करके रख दिया और आप एक रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 3 खाया, जो स्वाद पहले रसगुल्ले में आया क्या वो दूसरे में आएगा? और जो दूसरे में आया वो तीसरे में, 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 5, 6 खाने के बाद तो देखने का मन नहीं करेगा, और दूसरा भी खा रहा होगा तो आप उसे भी देखिए कैसे खा रहा है तो देखो यहाँ सुख घटते क्रम में हुआ कि नहीं, पहले रसगुल्ले में ज्यादा स्वाद था, दूसरे में उससे थोड़ा कम, तीसरे में उसका, चौथे पांचवे में तो घृणा होने लगती है, अब तो वमन करने का मन करेगा, उल्टी करने का मन करेगा। तो सुख है ना, ये घटते क्रम में होता है। आनंद, पहले इतनी भक्ति होती थी, पहले भक्ति जो थी बीज के रूप में, फिर धीरे से पौधा बना, फिर मीराबाई सूरदास जी जैसे भक्ति एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। पहले ठाकुर जी, पहले हम थोड़ी कथा सुनते थे, पहले तो हम बस जल चढ़ा के आ जाते, लेकिन अब धीरे धीरे कथा सुनने लगे, अब हमें ठाकुर जी और प्रिय लगने लगे, अब उनसे बातें करने का मन होता है, उनसे खेलने का मन होता है, उनको और जानने की इच्छा होती है कि ठाकुर जी कैसे हैं। तो ये जो भक्ति है, ये आनंद है, ये हमेशा बढ़ते क्रम में है। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। जिस समय हम ठाकुर जी को सत्य माने, चैतन्य मानेंगे, तो हमारे जीवन में अपने आप आनंद आ जाएगा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ठाकुर जी क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले ठाकुर जी, तीनों तापों को जड़ से उन्मूलन करने वाले ठाकुर जी के, श्री किशोरी जी सहित श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री ठाकुर जी, श्री जी के चरणों की हम बार बार वंदना करते हैं।